नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में आ गई है, जो कि कम दिन वाली वेरायटियों में फलियां बनने लगी हैं तथा मध्यम समय वाली वेरायटियों में संपूर्ण फूल आ गए हैं। और किसान भाइयों, इस समय पर कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में इल्लियों का अटैक अधिक देखा जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अधिक अटैक बिहार हैरी कैटरपिलर नामक इल्ली का देखा जा रहा है। किसान मित्रों, यह सोयाबीन की फसल में होने वाली एक पर्णभक्षी इल्ली है, जो कि सोयाबीन के पत्तों पर अटैक करती है व उनको खाती है। और किसान भाइयों, इस इल्ली का अटैक इस समय पर बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बिहार हैरी कैटरपिलर नामक इल्ली पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इस इल्ली के अटैक को हम कैसे पहचाने तथा इस इल्ली कंट्रोल के लिए हम किन किन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको सभी प्रकार की फसलों से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो सही समय पर प्राप्त हो सके। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बिहार हैरी कैटरपिलर नामक इल्ली है, यह कैसी होती है तथा यह हमारी सोयाबीन की फसल में किस तरह से नुकसान पहुंचाती है तथा इस इल्ली के अटैक को हम कैसे पहचाने। तो किसान भाइयों, बिहार हैरी कैटरपिलर इल्ली एक पर्णभक्षी इल्ली होती है, जो कि हमारे सोयाबीन के पत्तों पर गुच्छा बना के रहती है। अर्थात हमारे सोयाबीन के पौधे के एक पत्ते पर बहुत सारी इल्लियां झुंड में रहती हैं, जिससे किसान भाइयों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इल्ली सफेद कलर की होती है तथा बहुत ही छोटे आकार में होती है। और किसान भाइयों, जब यह इल्ली हमारे सोयाबीन की फसल पर अटैक करती है तो जिस पत्ते पर भी इसका अटैक होता है, उस पत्ते को यह धीरे धीरे खा लेती है और वह पत्ता भूरा पड़ने लगता है, अर्थात जालीनुमा हो जाता है। और किसान मित्रों, सबसे पहले जब इसका अटैक होता है तो यह हमारे पूरे प्लॉट में 2-3 पौधों पर ही दिखाई देता है और कुछ ही दिन पश्चात यह तेजी से हमारे संपूर्ण प्लॉट पर फैल जाता है। तो किसान भाइयों, बिहार हैरी कैटरपिलर इल्ली हमारे सोयाबीन की फसल में किस तरह से नुकसान पहुंचाता है तथा यह हमारे सोयाबीन के उत्पादन को कितना प्रभावित कर सकता है, इसकी बात करें तो किसान मित्रों, इस इल्ली का अटैक हमारे सोयाबीन की फसल के पत्तों पर दिखाई देता है। किसान मित्रों, यह इल्ली हमारे सोयाबीन की फलियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, परंतु यह सोयाबीन के पत्तों को खा लेती है, जिससे कि पत्ते सूख जाते हैं, अर्थात जालीनुमा हो जाते हैं। और किसान भाइयों, जब इनका अटैक बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये हमारे सोयाबीन के पौधे के सही पत्तियों को इसी तरह से खा लेते हैं, जिसके कारण हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है और परिणाम स्वरूप हमारा पौधा भोजन नहीं बना पाता, जिससे कि हमारे सोयाबीन की फलियां होती हैं वह झड़ने लगती हैं या फिर उनमें दानों का सही से भराव नहीं होता। और यदि दानों का भराव हो भी जाए तो दाने पूर्ण विकसित नहीं होते, अर्थात आकार में वह छोटे रह जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह इल्ली हमारे सोयाबीन के उत्पादन को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। और किसान भाइयों, इसकी पहचान की बात करें तो बिहार हैरी कैटरपिलर इल्ली तंबाकू इल्ली के समान ही होती हैं, परंतु इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ भिन्न अंतर पाए जाते हैं। जिसमें पहले अंतर की बात करें तो यह इल्लियां झुंड में होती हैं, अर्थात एक पत्ते पर बहुत सारी इल्लियां झुंड में रहती हैं तथा इन इल्लियों का मुंह काला तथा पिछला अंग भी थोड़ा काला होता है। तो किसान भाई, यदि आपके सोयाबीन के प्लॉट में इस तरह की इल्ली का अटैक दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके सोयाबीन के प्लॉट में बिहार हैरी कैटरपिलर का अटैक हो चुका है। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम इसके नियंत्रण की बात कर लेते हैं कि हम किन दवाइयों के उपयोग से बिहार हैरी कैटरपिलर नामक इल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई, हम आपको इनके कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निकल बताने वाले हैं, जिनमें से किसी आप एक का प्रयोग करके इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें पहले टेक्निकल की बात करें तो लैम्डा सालोथ्रेन 4.90 CS, जिसकी डोज की बात करें तो 300 ml प्रति हेक्टेयर आपको इसका प्रयोग करना है। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के मेटाडोर में देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाई, अगले टेक्निकल की बात करें तो इंडोक्साकार, जिसकी डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ आपको इसका प्रयोग करना है। यह टेक्निकल आपको अतुल कंपनी के एमसेक में देखने को मिल जाएगा। और किसान मित्रों, अगले टेक्निकल की बात करें तो स्पेनिटोरम, इसकी डोज की बात करें तो 150 से 180 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, यह टेक्निकल आपको डाउ कंपनी के डेलीगेट में देखने को मिल जाएगा। और किसान मित्रों, यदि आपको डाउ का डेलीगेट मार्केट में उपलब्ध ना हो तो आप इसकी जगह पर टाटा कंपनी के समिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्पेनिटोरम टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। तो किसान मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आपके सोयाबीन के प्लॉट पर बिहार हैरी कैटरपिलर इल्ली का अटैक है तो आप इस इल्ली को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और इनके नियंत्रण के लिए आप इनमें से किसी एक टेक्निकल का इस्तेमाल करके स्प्रे जरूर करें। तो किसान मित्रों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तान कृषि परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको सभी फसलों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।